हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सूचकांक है हमारा विश्व खुशहाली सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर रहा है और जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क के द्वारा। और इस सूचकांक में शीर्ष देश है फिनलैंड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा है। जारी किया जाता है विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा और शीर्ष देश है नॉर्वे। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो पाकिस्तान इसमें 157 नंबर पर है, बांग्लादेश 162, श्रीलंका 146 और म्यांमार 176वें नंबर पर उपस्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। विश्व शांति सूचकांक 2022। इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा है और जारी किया जाता है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका के द्वारा। शीर्ष देश है इसमें आइसलैंड। और इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें साल अशांति देख रहा है, मतलब कि अफगानिस्तान इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर उपस्थित है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला सूचकांक विश्व भूखमरी सूचकांक 2022। इस सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर है और इसे जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्पेज संगठन जर्मनी, ये दोनों संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। और शीर्ष देश इसमें है बेलारूस, चीन, क्रोएशिया और सर्बिया जैसे देशों को मिलाकर कुल 17 देश इसमें शीर्ष पर हैं। और बात करते हैं पड़ोसी देशों के बारे में, तो नेपाल इसमें 81वें स्थान पर है, श्रीलंका 64वें स्थान पर है और म्यांमार इसमें 71वें स्थान पर उपस्थित है। हमारा अगला सूचकांक है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है और इसको द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में शीर्ष देश पर हैं सिंगापुर। और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान इसमें 141वें नंबर, बांग्लादेश 128वें नंबर, नेपाल इसमें 125वें नंबर तथा चीन इसमें 111वें नंबर पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। हमारा अगला सूचकांक है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, जिसको कि जेंडर गैप इंडेक्स भी बोलते हैं। इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो कि कलोगरी स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। शीर्ष देश है इसमें आइसलैंड और इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है और इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा और शीर्ष देश है इसमें स्विट्जरलैंड। हमारा अगला सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है और इसे जारी किया जाता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा और इसमें शीर्ष देश है अमेरिका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। इस सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर है और इसे जारी किया जाता है गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन और शीर्ष देश है इसमें स्वीडन। तो बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे डॉक्टर क्रिश्चियन H केलिन के द्वारा और शीर्ष देश इसमें जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से इसमें शीर्ष पर हैं और अफगानिस्तान इस सूची में सबसे निचले पायदान पर उपस्थित है। हमारा अगला सूचकांक है विश्व नवाचार सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1967 जिनेवा में हुई थी। शीर्ष देश है इसमें स्विट्जरलैंड, जो कि लगातार 12वीं बार शीर्ष पर रहा है और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अभी हमने देखा वैश्विक नवाचार सूचकांक, अब देख लेते हैं भारतीय नवाचार सूचकांक, जिसको कि जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा और नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और शीर्ष राज्य है इस सूचकांक में कर्नाटका और शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है चंडीगढ़ और शीर्ष राज्य पूर्वोत्तर के राज्यों में है मणिपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 180वें स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। शीर्ष देश है इसमें डेनमार्क और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में भारत सबसे निचले पायदान पर उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 50वें स्थान पर है
और जारी किया जाता है इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा। और शीर्ष देश है इसमें डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। मतलब कि डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड में भ्रष्टाचार 0 के बराबर है। आइए देखते हैं अपना अगला सूचकांक, वैश्विक सैन्य खर्च सूचकांक। इस सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे सिप्री के द्वारा। और इसमें शीर्ष देश है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चाइना। और वैश्विक सैन्य खर्च का मतलब हुआ कि कौन सा देश अपने सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक। इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे चैनालिसिस अमेरिका के द्वारा। और शीर्ष देश है इसमें वियतनाम। क्रिप्टो करेंसी के ज़माने में ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। हमारा अगला सूचकांक है वैश्विक सतत सूचकांक। भारत इस सूचकांक में 121वें स्थान पर है और जारी किया जाता है इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क न्यूयॉर्क के द्वारा। शीर्ष देश है इसमें फिनलैंड और 2021 में भारत इस सूचकांक में 120वें स्थान पर रहा है। हमारा अगला सूचकांक है ग्लोबल पेंशन सूचकांक। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा है और इसे जारी किया जाता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। शीर्ष देश है इसमें आइसलैंड और अंतिम देश है इस सूचकांक में थाईलैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ, विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक। यह सूचकांक दुनिया में रहने के लिए सबसे योग्य शहरों के लिए जारी किया जाता है। तो दुनिया में रहने के लिए सबसे योग्य शहरों में शीर्ष पर है वियना ऑस्ट्रिया और दूसरे नंबर पर है ज्यूरिख। और सबसे कम रहने योग्य शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। भारत की दिल्ली 112वें नंबर पर और मुंबई 117वें नंबर पर उपस्थित है और इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा। सूचकांक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर उपस्थित है और पहले स्थान पर चीन है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर है और नॉर्वे इस सूची में पहले स्थान पर है। एल्बर्डोस साइंटिफिक सूचकांक में भारत 21वें स्थान पर है और अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में हांगकांग पहले नंबर पर है और दिल्ली NCR 9वें नंबर पर उपस्थित है। और डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश सूचकांक में अमेरिका पहले नंबर पर तथा भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 के शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, रूस और भारत। 2021-2022 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश हैं भारत और सऊदी अरब, जो कि संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर ढाका बांग्लादेश और दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, जो कि भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है और भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश रशिया है, जो कि आपको पता है रूस और यूक्रेन से जो अभी युद्ध चल रहा था उस वजह से दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश रशिया बन गया है। प्रवासियों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह मैक्सिको और भारत को इस सूची में 36वां स्थान मिला है। कुवैत 52वें नंबर पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश और भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल, जो कि तुर्की में स्थित है। अब आप इसे तुर्की नहीं बोलेंगे क्योंकि तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। और मुंबई इसमें 5वें स्थान पर है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें नंबर पर रहा है। लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले झारखंड। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र से आए हैं और यातायात हादसे में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश से आई है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में शीर्ष स्थान मिला है सर्विसेज को, जिसने कि 128 पदक जीता था और इसका आयोजन गुजरात में किया गया। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर की मान्यता मिली है। 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 2022 में विश्व में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि भारत में हुई है।
और इस साल सबसे अधिक वन क्षेत्र की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। और भारत के सबसे उदार व्यक्ति शिवनादर जो कि HCL के मालिक हैं, और एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हैं। और सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सूचकांक से संबंधित सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।